आजकल के लोग अपने जीवन में इतना नाखुश हैं, इतना परेशान हैं कि वो कुछ सोचते भी नहीं। क्यों सोचे? उनके मन में ये बैठा हुआ है कि जो कुछ भी मैं सोचता हूं वह चीज आगे चलकर गलत हो जाता है। अपने अंदर यही डर बैठाकर लोग अपने जीवन में कुछ सही कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से भीड़ चलती है उसी भीड़ के हिसाब से वो भी चलने लगता है। जो व्यक्ति पहले कुछ सोचता है बाद में वह एक भीड़ का हिस्सा हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं हमारे सोचने में फर्क जरूर होगा, कोई अंतर होगा जिसके कारण हम अपने किसी भी काम पर कितना भी फोकस कर लें तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते और आगे चलकर एक भीड़ का, बहुत बड़े भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे उदाहरण में अगर समझें, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, अगर वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं और इंजीनियर बनने के लिए वो एक ही रास्ते पर चले जाते हैं जिस तरह से लोग पहले से बन चुके हैं और उसी रास्ते पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर उसी रास्ते पर हम लोग भी चलते हैं या मैं खुद चलता हूं तो आप लोग खुद सोचिए, क्या मैं अगर भीड़ में चल रहा हूं और भीड़ के हिसाब से ही चलूं तो क्या मैं आगे अपना मंजिल पा पाऊंगा? कभी नहीं पा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं भीड़ में चल रहा हूं, भीड़ के हिस्से बनकर चल रहा हूं तो मेरे भीड़ में साथ में जो संगति के लोग होंगे कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज से पीड़ित जरूर होंगे। और जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं तो किसी ना किसी के सामने उसको जरूर बताते हैं कि मैं किस कारण पीड़ित हुआ हूं। जैसे मान लो मैं तैयारी करने के लिए गया, मेरे मन में बहुत जोश, बहुत उमंग है कि मैं अब पास कर लूंगा, मैं नौकरी ले लूंगा, मैं इस क्वालिफाई कर लूंगा। किसी भी चीज के, किसी भी फील्ड में जाने के लिए मेरे अंदर बहुत ही एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही मैं किसी भीड़ के हिस्से में पहुंचूंगा तो वह भीड़ के हिस्से के लोग मेरे इस सोचे हुए जो एनर्जी है अंदर शरीर में उसको दबाने की कोशिश करेंगे। और दबाने की कोशिश कैसे करेंगे? वो इस तरह से कि हमारे मन के साथ वो खेलने लगेंगे। और वो मन के साथ इस तरह से खेलते हैं, यार तुम इतना दिनों से कहाँ थे, इसके पहले तुम्हें आना चाहिए था। हम लोग देखो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, देखो कितने दिनों से इसी में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, आगे नहीं बढ़ पाया। वो आपको निगेटिव करके डीमोटिवेट कर देंगे। और आप उसी भीड़ के हिस्से में जब खुद से गए हैं तो आप जरूर उसी की सुनेंगे जो उस भीड़ के हिस्से कह रहे हैं आपसे। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको समझाएंगे, कोई बात नहीं दोस्त, आ गए हो, जब आए तभी सवेरा, जब जगे तभी सवेरा कहा जाता है। कहने का मतलब जब ही आए, चाहे देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आपको वो सकारात्मक सोच के साथ एनर्जी आपके अंदर डालेंगे कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये आया है नई उमंग में, नई एनर्जी में, यह व्यक्ति जरूर कर लेगा। लेकिन हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती है। जब आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत अधिक है तो आप कुछ ऐसा चूज करिए, कुछ ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश करिए जहां पर कंपटीशन कम हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सारा संसार में हर कहीं पर कंपटीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कहीं पर, हर किसी क्षेत्र में कंपटीशन नहीं है। ये तो आपकी सोच के कारण है। क्योंकि आप उसी भीड़ में अगर चल रहे हैं और उसी भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है कि आप भीड़ की बातों को मत सुनिए। आप बस अपने
जो भी गोल्स हैं, जो मंजिल है, उसको पाने के लिए आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, तो यकीन मानिए कि आप एक ना एक दिन उसको जरूर पालेंगे। लेकिन जैसे ही उनके थॉट को आप अपने अंदर समाहित करेंगे, तो आप उस चीज से दूर हो जाएंगे जिसके लिए आप घर से बाहर निकले। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। थोड़ी देर पहले वही हमारा मन कहेगा कि यह बहुत ही अच्छा रास्ता है। जब आप उस पर चलने लगेंगे तो यही मन हम लोगों को उसी रास्ते पर ना चलने के लिए कहेगा और कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा कि वह रास्ता सही है, और हम लोग इस मन की बात को मान लेते हैं। मन की बात को मानने के बाद हम इसी के रास्ते पर दिखाए हुए चलते हैं, जिसके कारण हम कुछ करने के लायक नहीं रह जाते हैं और हमेशा हम इस मन के बहकावे में आते रहते हैं। जिस तरह से मन के बहकावे में आते रहते हैं, इसी तरह से भीड़ के हिस्से के बहकावे में भी हम लोग आ जाते हैं, जिसके कारण हम अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पर खुद मार देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुछ सोचकर उसके लिए आगे बढ़ जाता है और वह मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके आसपास कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उसे कोई निगेटिव कर दे, कोई डिमोटिवेट कर दे। नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा है, वह कंट्रोल करने की क्षमता है कि दूसरों की बात ना सुनूंगा, मैं अपनी बात सुनूंगा, मैं अपना देखूंगा। अपनी बातों को समझ के मैं रास्ते पर जब निकल चुका हूं तो दूसरों की बात सुनकर मुझे कोई फायदा नहीं। तो वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आप किसी भीड़ के हिस्से बनेंगे तो आप यकीन मानिए आप हमेशा भीड़ के हिस्से ही बनेंगे। कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मामा, नाना, दादा या हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार जो किए वही हम भी करें। ये नहीं हो सकता है। अगर आप उसी भीड़ में चलेंगे तो आप उसी भीड़ के हिस्से बन जाएंगे, लेकिन जब आप अलग चलेंगे, अलग रास्ते पर चलेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप बस अपनी जिद पर अड़े रहिए, एक ना एक दिन वह मंजिल आप जरूर पालेंगे। क्योंकि आपको लोग हमेशा गाली देंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे जब आप भीड़ के हिस्से नहीं बने रहेंगे। लेकिन जब आप अकेले चलकर अपने मंजिल को पा लेंगे तो वही लोग आपको शाबाशी देंगे, आपको बहुत अच्छा कहेंगे। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए दोस्तों। आप अगर भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने मन में ये रख लीजिए कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भले आप कितने भी अच्छे हों पढ़ाई में या किसी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में इस दुनिया में, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस आप अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, और भीड़ से चलने के लिए, भीड़ से अलग होने के लिए आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अगर भीड़ से अलग हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे, जिसके कारण आप एक उदाहरण बन जाएं और आपको देखकर लोग अपने सपने भीड़ से अलग होकर देखने लगें और अपने सपने पाने के लिए आगे बढ़ जाएं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।